तो केंद्र सरकार ने एक बड़ी रिलीफ दी है, किसमें, जो टोल टैक्स कलेक्शन होता है उसमें। तो अगर आप अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इसके लिए मैं जो गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का है जो जारी किया गया है, ऑफिशियल जो राजपत्र है भारत का, वो मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नए जो आदेश जारी किया गया है पत्र, इसमें क्या है, जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें, तो आप सभी के लिए इसमें बेसिकली ये है। सबसे पहले तो गुड न्यूज जान लीजिए। गुड न्यूज इस प्रकार से है कि अगर आप किसी भी नेशनल हाईवे पर NHAI में ट्रेवल करते हैं, तो अगर आप 20 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। 20 किलोमीटर की यात्रा आपकी फ्री होगी, उसमें कोई टोल कलेक्शन नहीं आपसे किया जाएगा। ठीक है जी। अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 48 में सब सेक्शन 9 के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका प्रयोग करके जो दरें हैं उसमें कंसेशन किया है, यानी कि 20 किलोमीटर की यात्रा अब आप लोग फ्री में कर पाएंगे। इसमें जो है वो उस राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम जो है 1956-48 की धारा 9 में परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब जो इसमें जो नई चीज जो एड ऑन की गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो फीस दर अवधारण संग्रहण नियम 2008 है, उसके हिसाब से इसमें ये कहा गया है कि जो अब टोल टैक्स जो कलेक्शन होगा, जो परिवर्तन किया गया है उसमें सबसे पहले तो यही है कि परिवर्तन जो किया गया है, आने वाले दिनों में जो फास्टैग होते हैं इसको भी सरकार हटाएगी। फास्टैग के माध्यम से भी जो कलेक्शन हो रहा है इसको भी बंद करने का उनका प्लान है, और नया जो कलेक्शन होगा वो होगा GNSS के माध्यम से, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके माध्यम से अनबोर्ड जो यूनिट होंगी उन पे ये टोल टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसके हिसाब से टोल टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा, और उसमें जो भी आदमी यात्रा करेगा वो डायरेक्टली वो ऑब्जर्व कर दिया जाएगा, वो ऑब्जर्व हो जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। जब व्हीकल NH पर, नेशनल हाईवेज पर ट्रेवल करेंगी तो वो वहाँ पर उसको लोकेट ट्रैक कर लिया जाएगा। और उसके बाद में जो GPS होते हैं वो भी लगाए जाएंगे। जो भी व्हीकल्स हैं, ऐसी जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं, लॉरी, कंटेनर या कमर्शियल व्हीकल, इन पर GPS सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा फ्यूचर में, जिसके माध्यम से ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम से रिलेटेड जो सिस्टम होगा GNSS, उसके हिसाब से ही टोल टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। इससे कोई चूक भी नहीं होगी। और फास्टैग के माध्यम से अभी भी काफ़ी ज़्यादा टोल प्लाजा पर जो भारी भरकम भीड़ लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी। और जो इसमें एक गुड न्यूज बताई गई वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि भारत सरकार ने अब जो नियम है उसमें जो परिवर्तन किया है वो समझ लीजिए। आप अगर कोई भी वाहन मालिक, अपने ड्राइवर, स्वामी, भार साधक व्यक्ति जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग के उस खंड जो NH पर, नेशनल हाईवे पर, उस खंड पर स्थायी पुल या बाईपास या सुरंग का उपयोग करेगा तो उसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित उपयोगिता फीस के संग्रहण प्रणाली के अधीन एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य टैक्स देना होगा। कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा, शून्य। और यदि यात्रा जो की गई है वो 20 किलोमीटर से अधिक होगी, जो 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा की जाएगी नेशनल हाईवे पर, तब दोस्तों जब 20 किलोमीटर से एक्सेस आप यात्रा करेंगे तो वहां से आपका वो काउंट किया जाएगा, और जहां तक आपका डेस्टिनेशन पॉइंट रहेगा वहां तक आपका टोल टैक्स वसूला जाएगा आपसे। तो यात्रा की जो वास्तविक दूरी होगी उसी के लिए फीस प्रभारित की जाएगी। समझ लीजिए, ये है बड़ा खबर यहाँ पर। तो पहला तो यही मैंने आपको बताया कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से अब टोल टैक्स वसूली की जाएगी आने वाले दिनों में। और 20 किलोमीटर की यात्रा अगर आप कर रहे हैं, कोई भी पुल या बाईपास, कोई भी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं 20 किलोमीटर के एरिया में, तो आपका कोई टोल टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें ज़्यादातर फायदा ऐसे लोगों का है जो कि NH के बगल में जिनका घर है नेशनल हाईवेज के और उससे यात्रा करते हैं, तो उनका टोल टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। या ऐसे लोग भी हैं जो 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ज़्यादा दूरी उनका नहीं जाना है, हाईवे का प्रयोग कम कर रहे हैं, तो उनकी भी जो ये टैक्स वगैरह हैं, टोल, ये नहीं लगेगा। तो ये है यहाँ पर ऑर्डर कॉपी में जो मेंशन है वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी मैं उसको अब शेयर कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जाकर डाउनलोड करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं।
तो यहाँ तक वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, सभी लोग को हेल्प करिए, सभी को जानकारी पहुँचाइए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस जो हमारी जानकारी वाली होती हैं आप तक, आरटीओ की इन्फॉर्मेशन ये या फिर नेशनल हाईवेज की इन्फॉर्मेशन, मोर्थ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम पूर्वक। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।